हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं सीजी व्यापम के फिजिक्स के एमसीक्यूज। और हम सेकेंड यूनिट देख रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स बल का एसआई मात्रा क्या है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी शेप, या ऑप्शन सी मास या वॉल्यूम। तो हम लोग का जो इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है। तो मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है। तो मास का क्या हो जाएगा दोस्तों, मास इस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। विच लॉ एक्सप्लेन द मोशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हम लोग का न्यूटन्स थर्ड लॉ पे आधारित है, जिसमें एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो किसकी तरफ जाएगा दोस्तों, वो सेंटर की तरफ लगेगा फोर्स। अगर सेंट्रीफ्यूगल होता, पिटल की जगह यही फ्यूगल होता, तो फ्यूगल कैसे लगता है, आउटसाइड लगता है। ठीक है। टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। वर्क डन इज जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टू कॉस थीटा। ठीक है। तो हम लोग का जीरो कब होगा, जब कॉस 90 रहेगा तो जीरो हो जाएगा। कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, तो एफ डी भी जीरो हो जाएगा दोस्तों। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वॉट, या ऑप्शन डी पास्कल। तो ये हम लोग का जूल होता है दोस्तों। द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, मास पर करती है, वेलोसिटी पे करती है, मास और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे करती है, हाइट बस पे करती है। तो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, मास एंड वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। 11वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वही है ऊपर लिखा हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर। द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या रहता है फॉर्मूला, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स डबल, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम इसको डबल कर दिए, वेलोसिटी को डबल कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, इसी को टू कर दें, टू की पावर टू, तो ये कितना हो जाएगा फोर। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन है सी, 4 टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है। पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। द पावर डिफाइंड इज, शक्ति की परिभाषा है। तो शक्ति की परिभाषा क्या होती है, वर्क का क्या क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम लोग टाइम से वो कर देंगे डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, पावर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का और क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी। तो एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन, ओ सॉरी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, पर वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये ऑप्शन भी सही होगा और ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया था, डिफाइन कैसे करेंगे, मैं इसका फॉर्मूला निकाल दिया था। डिफाइन कैसे करेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, और ये करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। ये व्यापम में और 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आईएमपी है, आप याद रखना कि 746 होता है। मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वैलिड व्हेन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कब वैलिड रहेगा, जब फ्रिक्शन एक्ट करेगा, घर्षण कार्य करेगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, या नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, या फिर वेलोसिटी जीरो, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड रहता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। किधर रहता है, टुवर्ड्स द सेंटर रहता है। विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट एक पृथक तंत्र में कौन सी राशि नियत रहती है, फोर्स, एक्सेलरेशन, टोटल मोमेंटम या वेलोसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम जो रहेगा वो आइसोलेटेड रहता है, फोर्स चेंज होते रहता है, एक्सेलरेशन भी चेंज होते रहता है और वेलोसिटी भी, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो डायरेक्शन ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसलिए ये सारे चेंज होते हैं, लेकिन कांस्टेंट क्या रहता है, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, वॉट होता है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर है, तो 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है दोस्तों। ये कैसे है, न्यूटन जो है वो फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हम लोग का वर्क का फॉर्मूला। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। विच डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का क्या होता है mL t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का एक और एल लगा दे तो क्या बन जाएगा mL2 t-2, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इफ नो डिस्प्लेसमेंट अकर द वर्क डन इज, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो हम लोग का वर्क डन भी जीरो हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन डी। अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है बॉडी, तो वेलोसिटी, तो उसका परिमाण क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। Although speed remain constant, direction changes continuously. Since velocity is vector quantity, it changes continuously. Speed remain constant, the direction does not changes. यहाँ पे रहेगा does not changes continuously. ठीक है, अच्छा हाँ, डायरेक्शन तो इसमें भी चेंज होगा, सिंस वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये चेंज होगा। विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के दौरान मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहती है और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा दोस्तों, कहाँ गया, टुवर्ड्स द सेंटर। द रिलेशन बिटवीन पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी, पावर, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है। ये कैसे आया, फोर्स, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, तो इसी के नीचे टाइम लग जाएगा दोस्तों, इसके नीचे टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन टी होता है वेलोसिटी, तो ये फोर्स इनटू वेलोसिटी।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट इनर्शिया, सबसे ज़्यादा इनर्शिया किस में रहेगा, किस पे डिपेंड रहता है, मास पे। तो जिसका ज़्यादा मास रहेगा उसका उतना ही inertia ज़्यादा रहेगा। Inertia depends only on mass. Greater the mass, greater the inertia. The work done by centripetal force on body moving in circular path. अगर सेंट्रिपिटल कोई बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और सेंट्रिपिटल फोर्स है तो वर्क कितना लगेगा, तो वो जीरो रहेगा। सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस 90 हम लोग का कितना होता है, जीरो होता है, तो ये वर्क भी जीरो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन, तो ये अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगती है, डिफरेंट बॉडी। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, हेंस दे नेवर कैंसल ईच अदर। द यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है हम लोग का, फोर्स अपॉन फोर्स इनटू टाइम को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं, आई इज इक्वल टू ए। तो फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, न्यूटन इनटू सेकंड। विच लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कौन सा है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है वो टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो उस पर बात करता है। बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं, फर्स्ट क्लास में हम लोग ने देखा था जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो फोर्स में तो डायरेक्शन रहता है वेलोसिटी का, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो है ही, डायरेक्शन रहता है। वर्क का फॉर्मूला था फोर्स टू डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, तो वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज ओनली मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल किया गया कार्य होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो एफ एफ एस कॉस जीरो होता है 1, तो वो पॉजिटिव में आएगा। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय स्ट्रेच्ड रिंग, स्ट्रेच्ड रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रहती है। अ मशीन ऑफ 100% इफिशियंसी कन्वर्ट्स, 100% दक्षता वाली मशीन में आउटपुट और इनपुट का वर्क जो है वो बराबर रहता है, आउटपुट वर्क इक्वल्स इनपुट वर्क, तभी तो 100% इफिशियंसी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम्स जीरो, काइनेटिक एनर्जी बॉडी का जीरो कब होगा, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है दोस्तों, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, या फिर मास भी जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी सही है, मास बिकम जीरो या फिर वेलोसिटी बिकम जीरो। अ पोर्टर कैरिंग लगेज ऑन हिज हेड व्हाइल वॉकिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, सिर पर सामान रखकर समतल सड़क पर चलने वाली कुली सामान पर कितना कार्य लगाती, तो वो जीरो कार्य लगाती, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कितना 90 डिग्री बन रहा है, कुल इधर चल रहा है और सामान ऐसे है, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो कॉस 90 हम लोग का होता है जीरो होता है, तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो ये वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है हम लोग का, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी कर दिए, तो ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, और माइनस हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस 3। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो ये मास और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। हाफ
mv²। विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? तो हम लोग का स्पीड कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ चेंज होती रहती है, एक्सेलरेशन भी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज होती रहती है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी, ठीक है। A force of 60 Newton acts on body produce displacement of 5 meter in the direction of force। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा हम लोग का 100 जूल। द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कब वैलिड रहेगा? जब कंजर्वेशन फोर्स एक्ट करेगा। विच लॉ एक्सप्लेन रिकॉइल ऑफ गन? रिकॉइल ऑफ गन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन बताता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अ बॉडी possesses मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट्स, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा तब वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मान लो यहाँ पे कोई बॉल रखा है, ठीक है, तो यहाँ हाइट पे जो रखा है, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो जितना ज़्यादा हाइट पे रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे हाई, उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क? जब फ्रिक्शन, ग्रेविटी एक्टिंग ऑन फॉलिंग स्टोन, इंजन पुलिंग अ ट्रेन, या फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी। तो फ्रिक्शन जो मूविंग बॉडी में लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क इज डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस साइड मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रही है और फोर्स इस साइड लग रहा है, तब नेगेटिव वर्क लग जाता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन। द यूनिट जूल इज नेम्ड आफ्टर, तो जूल साइंटिस्ट है जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उस पर जूल रखा गया है। ये वर्क का यूनिट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल। अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, किस लिए? टू इंक्रीज इट्स मास, टू इंक्रीज इट्स स्पीड, टू कंटिन्यूअसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऐसे बॉडी मूव कर रही है ऐसे में, तो हर एक ये वो में क्या चेंज होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होते रहेगा दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों, दैट्स द एंड ऑफ अवर क्लास। आप लोग हमारे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जितना भी लैब अटेंडेंट का सिलेबस है वो सबको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा।